वेलकम बैक खवतीनो ज़ात। अब हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे और टेक्नोलॉजी के हवाले से जब भी बात करते हैं तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। कभी कभार वो यहाँ पे होते हैं, कभी कभार वो वीडियो लिंक पे ज्वाइन करते हैं और अभी वो लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद मंजूर साहब। आप भी पहुंच गई होंगी। अहमद हमारे साथ आते रहते हैं। टेक्नोलॉजी भी आपको पता है ना, ज्यादा बेहतर तरीके से हमें वही एग्जैक्टली। और उनकी बात, ये वाहिद शख्सियत हैं जिनकी बात गजल को समझ आती है। इस ऑफिस में मेरी बात, किसी की बात गजल को समझ नहीं आती, लेकिन अहमद मंजूर की बात गजल को समझ आती है। बताने का तरीका इतना इजी है कि मैं कहती हूँ कि हर टेक्नोलॉजी की बात जो है ना उनकी समझी जाए। सो ट्रू। अहमद भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। टेक्नोलॉजी के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सोलाना सुपर पाक टीम जिसके आप रोए रवा हैं, उन्होंने हाल ही में एक मुकाबला जीता है जिसमें आपकी टीम इलाज वर्स ने पहली पोजीशन हासिल की। हमारे नाज़रीन को बताइएगा इस मुकाबले की तफसील के हवाले से, ये किस किस्म का मुकाबला था टेक्नोलॉजी की दुनिया में? अच्छा, सोलाना एक बेसिकली एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है जिसने जो इस तरह के कॉन्टेस्ट करवाती रहती है। उसका एक और भी बहुत बड़ा चल रहा है कंसोर्शियम के नाम से। इसके अंदर एक्चुअली इन्होंने एक लोकल, इनकी टीम है सुपर पाक सुपर टीम, उन्होंने एक लोकल लेवल पे एक पूरा कॉन्टेस्ट करवाया जिसके अंदर हुआ ये कि हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपनी अपनी एंट्रीज दी। देन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द फर्स्ट पोजीशन एज ए लार्ज वर्स। और ये इस टाइम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी ब्लॉकचेन और एआई का एक बूम चल रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जी इतनी सारी टीम्स में पाकिस्तान के लिए अहमद साहब बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि आपके अलावा और किन अफराद या टीमों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था? टीम बहुत सारी थी, लेकिन जो वेल नोन टीम्स हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड माशाल्लाह आई, उनमें हमारे अलावा जो है इको राइड्स है, एनएफटी लूडो है और एक जारविस टीम है। वो ठीक। अहमद भाई मुझे ये बताइएगा कि इलाज वर्स के हवाले से हमें बताइएगा। चलें हम ये देख लेते हैं आपकी टीम के हवाले से, ये दरअसल है क्या, काम किस तरह करती है और शोबे तिब में इसने क्या कुछ बड़ी तब्दीलियां लाई हैं? इलाज वर्स इज बेसिकली, इसको आप ऐसे लीजिए कि एक हेल्थ केयर की ऐप है जिसके अंदर हमने एआई बेस्ड डॉक्टर्स और साथ ही उसको पूरे का पूरा ब्लॉकचेन पे डिजिटल आइडेंटिटीज़ के साथ उस पर काम किया है। देन उसके अंदर हम लोगों ने कंसल्टेंसीज भी ऑनलाइन रखी हुई हैं। पूरे का पूरा एक हॉस्पिटल जहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स, मेडिसिन, ये सब कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगी। और उसके अंदर जो हमने बैकएंड पे टेक्नोलॉजीज रखी हैं दैट इज़ ब्लॉकचेन, एआई, और आने वाले दिनों में हम वेरिएबल्स उसके अंदर लेके आ रहे हैं ताकि हो ये कि अगर किसी भी बंदे की कोई भी फैमिली के अंदर इशू कोई हो तो, या बीपी शूट करता है या कोई ऐसी भी चीज़ होती है, तो इंशाल्लाह वो भी उस पर देखा जा सकेगा। तो हमने इसके लिए पूरा अपना 5 से 10 साल का प्लान तैयार किया हुआ है इंशाल्लाह। तो इट्स गोइंग टू बेसिकली रेवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर ऑल अलोंग एंड इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्ट। तो बेसिकली हम ग्लोब को चेंज करना चाहते हैं। अहमद साहब, अब जिस तरह से अभी आपने बात कर ली है, एआई की भी बात की है, ब्लॉकचेन की भी बात की है, तो ज़ाहिर आपके हवाले, आपकी जो जिस मुकाबले को आपने जीता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन के हवाले से। मुझे ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन में बेसिक ताल्लुक क्या है आसान अल्फाज में, और ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से किस तरह से आप ये कहें कि जुड़ी हुई हैं? देखें, 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने असल में दुनिया को चेंज करके रख देना है। नंबर 1 इज आईओटी, जो हम स्मार्ट डिवाइसेस पहनते हैं वो सारी की सारी, जो एक असल में एक डेटा गैदरिंग टूल है। द सेकंड थिंग, इसने अगर डेटा गैदर किया, पूरे का पूरा डेटा वो रखेगा ब्लॉकचेन के ऊपर जहां पे वो चेंज नहीं हो सकता। तो सेकंड चीज को हम कह सकते हैं ये डेटा स्टोरिंग टूल है। देन उसके बाद तीसरी चीज आती है दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक प्रोडक्टिविटी टूल है जिसने उस डेटा को यूज करके आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है। जैसे सपोज कर लें, अगर आप एक मेडिसिन, आपके हमारे हर घर में ना कोई मेडिसिन आ रही होती है, तो अब खुद सोच के देखें कि अगर वो मेडिसिन आपसे मशीन खुद पूछ रही हो कि जी इस घर आपके जो है यहाँ पे मेडिसिन रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो या ये वाली मेडिसिन मैं चेंज करूं या समथिंग आपके प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे, या अगर जैसे आपका ब्लड टेस्ट होने वाला है तो वो खुद से आपसे पूछ रहा हो कि जी 6 महीने गुजर गए हैं, आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसी तरह और भी बहुत सारे काम इस पे हो सकते हैं। तो ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी है जिन्होंने असल में एक इंसान की लाइफ को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना प्रॉपर्ली। तो मेरा ख्याल है कि लास्टली बता दीजिएगा कि आजकल अगर गवर्नमेंट की बात कीजिए तो गवर्नमेंट भी एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर काफी तेजी से काम कर रही है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इन टेक्नोलॉजीज का मुस्तकबिल क्या है, अगर हम प्रिसाइसली पाकिस्तान की बात करें तो? देखें, अगर तो ब्लॉकचेन को जिस तरीके से एक तो बात की जा रही है ना कि क्रिप्टो माइनिंग और इस तरह की चीजें, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम
कि जी हम क्रिप्टो की तरफ जाएं, हमें एआई डेटा सेंटर्स की तरफ जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ब्लॉकचेन को अपनाना है, या ब्लॉकचेन का फैंसी वर्ड एक्चुअली हर कोई यूज कर रहा है, तो ब्लॉकचेन को प्रॉपरली अपनाएं। यानी कि हम दुबई से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने अपना जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो लैंड्स को इसके ऊपर ले आए हैं पूरे का पूरा, तो वो उस पर अब से काम नहीं कर रहे, वो आपका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। और वहां पे उन्होंने जो स्मार्ट ई पासपोर्ट के सिस्टम्स बनाए हैं, जो इस तरह की चीजें बनाई हैं, तो उसके पीछे एक पूरा जो है फ्रेमवर्क है, मैकेनिज्म है। तो इसके ऊपर जो है मेरा ख्याल है हमें पूरे के पूरे उस सिस्टम को अपनाना चाहिए, ना कि जो है ना हम बस छोटी छोटी चीज़ों को अपना के तो उसके बाद हम कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये तो बस जी हमने शायद कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। तो नो डाउट गवर्नमेंट का जो फोकस है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर फ्रेमवर्क ठीक हो गया। गवर्नमेंट का फोकस बहुत अच्छा है, उसके ऊपर प्रॉपर काम। मंजूर साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू ऑन सुबह की सोच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।